नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज विश्व हिंदी दिवस है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। आज हम पढ़ेंगे दिव्या कीर्ति सिंह हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन चुकी है और 16वीं विधानसभा में गृह समिति के सभापति नियुक्त हो चुके हैं और 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक नियुक्त हो चुके हैं। तो डेली शाम को 6 बजे ये आपको क्लास रिवीजन मिलती है और सुबह पूरे सार तथ्य के साथ 8:30 पर नानक क्लासेज, और ये नानक क्लासेज शिव सर पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये पैनल के माध्यम से आपको ये जो क्लास आपको प्राप्त होनी है वो यहाँ प्राप्त हो जाती है। तो करें स्टार्ट। पहला प्रश्न देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक किन को नियुक्त किया है? 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक बने हैं जोगेंद्र गर्ग। देखो ये मुख्य सचेतक कौन होता है, नाम से ही पता चल रहा है सचेतक यानी सचेत करेगा। ये विधानसभा के अंदर जो विधानसभा सदस्य है उनको सचेत करने का काम करेगा। कौन क्या बोलेगा, कैसी प्रक्रिया, किसके मन में क्या है, ये उनको सब सचेत करेगा। तो क्योंकि विधायक बनने के बाद फिर उल्टे सीधे बॉलर वगैरह निकल जाते हैं ना, ऐसे कर देंगे वो होता रही है, होता है, चलता ही रहता है। तो उसके लिए काम करेंगे जोगेश, ठीक है, जोगेंद्र गर्ग। अब जोगेंद्र गर्ग कहाँ से आए? जालोर से विधायक हैं। कहाँ से? जालोर से विधायक हैं ये। कौन? जोगेंद्र गर्ग। कालीचरण सराफ कौन है? कालीचरण सराफ बने थे प्रोटेम स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष बने, और बाद में जैसे अध्यक्ष बनते ही इनका इतना ही काम था, इन्होंने विधायकों को शपथ दिला दी। वासुदेव देवनानी अध्यक्ष बन गए, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। क्लियर है? आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आपसे पूछ ले 15वीं विधानसभा के कौन थे? 15वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक तो महेश जोशी। कौन थे? महेश जोशी, जिनको आपने 5 साल तक पढ़ा था। अब आपको पढ़ना है जोगेंद्र गर्ग, याद रह जाएगा जोगेंद्र गर्ग। कौन है? पुष्पेंद्र सिंह। चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखो आपके सामने तस्वीर पुष्पेंद्र सिंह की है ना, पुष्पेंद्र सिंह तस्वीर लगी है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में गृह समिति का गठन करके किसे बनाया गया? देखो विधानसभा को चलाने के लिए 1 साल यानी प्रति वर्ष समितियां गठित होती है और उनके सभापति और सदस्य नियुक्त होते हैं। सभापति और सदस्य। अपनी विधानसभा में समिति की बात करें तो टोटल जो समितियां हैं वो 21 है, ठीक है, जिसमें से 4 है वित्तीय समिति, 4 वित्तीय समिति है, और बाकी जितनी बच गई, ये सॉरी 25 है टोटल। 4 वित्तीय समिति और 21 अन्य है। अन्य के अंदर ये आती है गृह समिति, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, ऐसी बहुत सारी, पर्यावरण समिति सब आती है। ये 4 कौन कौन सी है? जनलेखा समिति, प्राक्कलन कै समिति, प्राक्कलन खै समिति, और चौथी राजकीय या सार्वजनिक समिति। तो गृह समिति का गठन कर दिया, 1 साल तक रहेंगे। इसके सभापति बने हैं पुष्पेंद्र सिंह और 14 अन्य सदस्य, 14 सदस्य इसमें नियुक्त कर दिया, जो विधायक ही होते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। क्लियर हो गया? अगला देखो, बागिन ST2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, एक बागिन है 19 वर्ष और 4 महीने की, 19 वर्ष 4 महीने की, इसका रिकॉर्ड है विश्व में सबसे लंबी उम्र, सबसे ज्यादा उम्र दराज की है, और ये सरिस्का के अंदर है। मछली रणथंभौर की मछली जो थी बागिन, उसकी पुत्री है ये 19 वर्ष 4 माह। ये आपको याद रखना है, सरिस्का के अंदर हाल ही में इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो चर्चा में आएगा। अब आपसे पूछे राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने? राजस्थान में टाइगर रिजर्व, राजस्थान में टाइगर रिजर्व है 5। कितने? 5। पहला 1973 में बना, दूसरा 1978 में बना, तीसरा 2013 में बना, चौथा रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी 2022 में बना, और पांचवा करौली 2023 में बना। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना। अमेरिका की मैगजीन द बिजनेस इनसाइडर ने घूमने के लिए भारत के 10 बेस्ट डेस्टिनेशन में राजस्थान के किस रूट को तीसरे स्थान पे रखा है? ये रूट है उदयपुर से जोधपुर। बड़ा ही गजब का दर्शनीय रूट है। कुछ दिन पहले इसको बेस्ट सीनिक अवार्ड भी मिला था, बेस्ट सीनिक अवार्ड
भी मिला था। अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इन्हें दिया गया था, कानून मंत्री, उदयपुर से जोधपुर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला, 68वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल अंडर 19 प्रतियोगिता में राजस्थान की किस टीम ने पदक जीता? कांस्य पदक। राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता 68वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंदर अंडर 19। 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कोच महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से है? श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। ये ऐसे कोच हैं जो पैरा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। वर्तमान में सुंदर सिंह गुर्जर और राकेश बेरा, जिन्होंने अभी एशियन गेम में पदक जीते, उनके मुख्य कोच हैं। पता नहीं कितने खिलाड़ियों को अब तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक दिलाने में मदद कर चुके हैं। कौन है? द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच महावीर सैनी एग्जाम में पक्का आता है। अगला, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में असत्य कथन बताओ। इस प्रश्न को आप कितनी बार पढ़ लो, 1 साल तक इसके चप्पे चप्पे से प्रश्न आएगा। इसकी क्या कहानी है सब आएगा। नाम है दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में असत्य। हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया है, ये भी सही है। एशियन गेम 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया है, और इसी से प्रभावित होकर बोले हमारे देश को घुड़सवारी में कितने साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है, तो निश्चित ये हकदार है किसकी? अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड की जो राशि है वो 15 लाख रुपए होती है। 2023 का दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को दिया। उपयुक्त सभी सत्य है। इसके अलावा अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, इनका जो जन्म हुआ था वो डिडवाना के एक गांव है वहां पे हुआ था। डिडवाना में निवासी, वर्तमान में जयपुर के अंदर, इनका परिवार जयपुर के अंदर रह रहा है, इसलिए जयपुर नाम आ जाता है। 2023 का प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन पुरस्कार। बहुत बड़ा क्षण होता है जब इस प्रकार की स्थिति से गुजरने के बाद हम इस प्रकार का खेल खेलते हैं। और अभी क्वेश्चन आया था जो सऊदी याद हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी घुड़सवारी की, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण 3 पदक जीते थे। और ये कॉलेज लेक्चरर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। और ये देखो नानक क्लासेज ऐप के अंदर टोटलिंग फर्स्ट ग्रेड है कॉलेज व्याख्याता, करंट अफेयर्स, राजस्थान पुलिस, सेकंड ग्रेड पशु परिचर, रीट, सामान्य अध्ययन, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की और पीटीआई सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है। अगर आप हमारे वीआईपी मेंबरशिप बनना चाहते हो तो नानक क्लासेज ऐप की सभी टेस्ट सीरीज फिर 1 साल तक आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, ओनली टेस्ट सारे फ्री मिलेंगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत कितनी रहेगी? 30 रुपये। कैसे? 22 रुपये तो अनुदान के रूप में मिलेगा और 8 रुपये लाभार्थी से मिलेंगे। लाभार्थी देगा तो टोटल 30 रुपये हो गए। पहले इंदिरा रसोई योजना था, अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गया। इसमें मेन्यू जरूर याद रखना, थाली का मेन्यू, वो पर्सन आएगा पेपर में, थाली का मेन्यू क्या रहेगा। अब आपको मिलेगी जहां पहले 350 ग्राम तो मिलेगी चपाती, 100 ग्राम आपको मिलेगी दाल यानी दाल, 100 ग्राम आपको मिलेगी सब्जी, 100 ग्राम आपको मिलेगी क्या? चावल, चावल या मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज कह सकते हैं, यानी खिचड़ी के रूप में मिलेगी। टोटल कितने हो गए? 450, 550, 650 ग्राम। अब एक थाली का वजन कितना हो गया? 650 ग्राम, जो पहले कितना था? 450 ग्राम। 8 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसका जवाब कमेंट में देना है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, एमजीएसयू विश्वविद्यालय। ये आपका गृह कार्य है, इसका जवाब देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो के.एन. वांचू, और न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह लास्ट थे। पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र कितने? 14। हतमती, मेहसवा, माजक, साबरमती, कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। और 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? गुजरात से। ठीक है, अब देखो 5 प्रश्न।
जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जिनके जवाब आपको क्या देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? ये प्रश्न पता है कहाँ से आए? ये प्रश्न आए हुए हैं आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी और अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल कौन से भेजे? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज मैंने नीम का थाना जिला करवा दिया। रोज 3 बजे लाइव 2 जिले हो चुके हैं, अनूपगढ़ हो गया, आज नीम का थाना हो गया। तो सारे जो नवीनतम जिले हैं वो करवाऊंगा, उसमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल सब आ जाएगी, करंट भी। और ये हमारा जो टेस्ट डेली आपको मिलता है, डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलती है और मंथली पीडीएफ आपको प्रिंट निकालने की मिलेगी। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और जनवरी से दिसंबर 2024 का करंट ले लो। निश्चित ये करंट अफेयर्स पूरे साल आपके काम आएगा। हर एक एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स देखने को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।